हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं जो कंप्यूटर है उसका, यानी कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग कुछ फुल फॉर्म जानेंगे, जो कि एग्जाम में आना हम लोग का क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है उसके बारे में। सबसे पहला है हम लोग का जो फुल फॉर्म मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है NIC, तो इस NIC का क्या होगा, एन से कोई एक वर्ड होगा, फिर आई से कोई वर्ड होगा और सी से कोई वर्ड होगा, यानी इसका फुल फॉर्म, यानी कि उसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, एनआईसी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हुआ एनआईसी का, NIC। उसके बाद दूसरा है HTTP। हम लोग के पास क्या आता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसमें क्या रहता है, लास्ट में HTTP ऐसा कुछ लगा रहता है। इसका मतलब हम लोग को पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट है MAC। इसका मतलब क्या होता है, मीडिया एक्सेस मीडिया एक्सेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद है आईसीपी का मतलब होता है, सॉरी TCP है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन। उसके बाद सी से क्या हो जाए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है HTML। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद है FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि जो NIC मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके बाद क्या होता है HTTP, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद होता है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है HTML, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTM और L। उसके बाद है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FT और P। इसके बाद और कुछ है फुल फॉर्म, उस सबको भी अब हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे पास बेसिक है और हम लोग उसको बचपन से पढ़ते आए हैं। ये हम लोग का तो कुछ हमारे लिए क्या था, नया था। हम लोगों ने इसको मतलब हम लोग पहले नहीं पढ़े, हम लोग को अब इसमें पढ़ना है। लेकिन अगर हम लोग जो बात करें बेसिक की, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब हम लोग उसके बारे में कोई कुछ फुल फॉर्म को देख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे फुल फॉर्म है जिसमें कि हम लोग अब ऐसे कुछ वर्ड्स के फुल फॉर्म देखने वाले हैं, जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं। सबसे पहला है CPU, मतलब होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद दूसरा है रैम, इसका मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है रोम, इसका मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है LAN MAN। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने इससे पहले हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ हम लोग 8th क्लास में कुछ न्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्या है, LAN MAN और WAN। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। तो LAN का मतलब होता है
लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद MAN का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम लोग तो इन सब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, CPU, रैम, रोम, CPU सब के बारे में। लेकिन लैन, मैन और वैन क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। LAN यानी कि लैन होता है, इसका मतलब क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जैसे कि क्या होता है एक सोसाइटी होता है या फिर एक घर होता है, उसके अंदर जो यानी कि एक तरह से क्या एक हाउस या फिर एक बिल्डिंग। तो ये सब क्या ये आता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि क्या है सिर्फ लोकल के लिए ये नेटवर्क रहता है। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका हम लोग बात करें जैसे कि क्या होता है सिटी, पूरा एक सिटी की बात करें या फिर कोई एक स्पेसिफिक एरिया की बात करें जिसमें कि बिल्डिंग से यानी कि ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो, यानी क्या बहुत सारे घर हो, उस सबको हम लोग बोलते हैं। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वहाँ पर काम करेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क अगर इतने एरिया के लिए है तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहेगा वो इतने एरिया के लिए रहेगा। उसके बाद WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। ये होता है एक तरह से हम लोग बात करें तो स्टेट, एक पूरा स्टेट के लिए क्या हो जाता है ये हो जाता है पूरा वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि वाइड मतलब क्या होता है बहुत बड़ा एरिया नेटवर्क का। उसका एक और है जो है WWW, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है वो एरिया, वो नेटवर्क, उसको हम लोग बोलते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो वो पूरा क्या हुआ, वो पूरा हुआ जो पूरा अर्थ के लिए, उसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो आई होप क्या समझ आ गया। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।